बस हो ही गया है प्यार मेरा इस एक तेरी सांवली सूरत से, बस हो गया है प्यार मेरा, बस हो गया है प्यार मेरा, मेरे प्यारे का नाम, मेरे प्यारे का नाम, अरे बंदी वाले का नाम, बंदी वाले का नाम, तेरी इस उजड़े गुलशन की, तेरी इस उजड़े गुलशन की, जब तक ना मिली बहार मुझे, अब तक ना मिली बहार मुझे, ओ नंद लाला जब डरना कर झट से दिखला दे दीदार मुझे, झट से दिखला दे दीदार मेरे, अरे मेरे प्यारे का नाम, मेरे प्यारे का नाम, मेरे प्यारे का नाम, बरसाने वाली का नाम श्री राधा, बरसाने वाली का नाम श्री राधा, मेरी लाडों का नाम श्री राधा, मेरी लाडों का नाम श्री राधा, अरे वरना बरसाने वाली का नाम श्री राधा, वो कीर्ति प्यारी का नाम श्री राधा, कीर्ति प्यारी का नाम श्री राधा, अरे मेरे प्यारे का नाम, मेरे प्यारे का नाम, मेरी प्यारी का नाम, सखियों की प्यारी का नाम, सखियों की प्यारी का नाम, प्यारी का नाम, मेरे प्यारे का नाम, प्यारे का नाम, ओ कमली वाले का नाम, ओ कमली वाले का नाम, कमली वाले का नाम, कमली वाले का नाम, अरे मने मोहन का नाम, अरे मने मोहन का नाम, मने मोहन का नाम, मने मोहन का नाम, जो मुख होती बांस की बंसी अधरों पे लग जाती रे, मनमोहन मुरली वाले के ओठों पे सज जाती मैं, मनमोहन मुरली वाले के ओठों पे सज जाती मैं, जो मैं होती ब्रज की धूली, जो मैं होती ब्रज की धूली, जो मैं होती ब्रज की धूली, चरणों से लग जाती मैं, चरणों से लग जाती मैं, अरे कमली वाले का नाम, कमली वाले का नाम, अरे मेरे प्यारे का नाम, अरे मेरे प्यारे का नाम, अरे मुरली वाले का नाम, मुरली वाले का नाम, अरे मेरे प्यारे का नाम,
मेरे प्यारे का नाम गिरधारी का नाम मेरे कान्हा का नाम मेरे कान्हा का नाम मेरी प्यारी का नाम मेरी प्यारी का नाम मेरे सतगुरु का नाम मेरे सतगुरु का नाम ईश्वर प्रेम मेरे सतगुरु का नाम मेरे सतगुरु का नाम मेरे सतगुरु का नाम नैनी वाले का नाम ओ नैनी वाले का नाम मेरे बाजी का नाम मेरे बाजी का नाम जय शंकर का नाम जय शंकर का नाम जय शंकर का नाम मेरे प्यारे का नाम ईश्वर प्रेम मेरे प्यारे का नाम मेरे प्यारे का नाम ईश्वर मेरे प्यारे का नाम मेरे प्यारे का नाम मेरे बाजी का नाम मेरे बाजी का नाम नैनी वाले का नाम नैनी वाले का नाम भक्तों के प्यारे का नाम भक्त प्यारे का नाम प्यारे का नाम भक्तों के प्यारे का सबके प्यारे का नाम सबके प्यारे का नाम मेरे प्यारे का नाम मेरे प्यारे का नाम प्यारे का नाम मेरे कान्हा का नाम मेरे कान्हा का नाम मेरे कान्हा का नाम ईश्वर प्रेम मेरे कान्हा का नाम मेरे कान्हा का नाम मेरे बाजी का नाम मेरे बाजी का नाम मेरे बाजी का नाम मेरी माता है नाम कृष्णा मेरी माता है नाम मेरी माता है नाम मेरी माता है नाम दयालु का नाम करुणामयी का है नाम करुणामयी का है नाम आनंदमयी का है नाम आनंदमयी का है नाम आनंदमयी का है नाम आनंदमयी का है नाम अरे करुणामयी का है नाम करुणामयी का है नाम करुणामयी का है नाम मेरी प्यारी का नाम कृष्णा मेरी प्यारी का नाम मेरी प्यारी का नाम अपनी प्यारी का नाम अपनी प्यारी का नाम मेरे सतगुरु का नाम ईश्वर मेरे सतगुरु का नाम मेरे सतगुरु का नाम ईश्वर प्रेम बोली सच्चिदानंद
प्रेमानंद भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। राधे सरकार की जय। गणपति राखो मेरी लाज, राखो मेरी लाज। गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज। पूरण की जो मेरे काज, पूरण की जो मेरे काज। पूरण की जो मेरे काज, पूरण की जो मेरे काज। गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज। गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज। पूरण की जो मेरे काज, पूरण की जो मेरे काज। पूरण की जो मेरे काज, पूरण की जो मेरे काज। गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज। गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज। सदा रहे खुशहाल गणपति नाम जपत में तुम्हें धियावे। सदा रहे खुशहाल गणपति नाम जपत में तुम्हें धियावे। सदा रहे खुशहाल गणपति जपत में तुम्हें धियावे। सदा रहे खुशहाल गणपति नाम जपत में तुम्हें धियावे। रिद्धि सिद्धि के दाता, अरे रिद्धि सिद्धि के दाता, भाग्य दाता सब कुछ पावे। रिद्धि सिद्धि के दाता, तुमसे सब कुछ पावे। रिद्धि सिद्धि के दाता, भाग्य विधाता तुमसे सब कुछ पावे। रिद्धि सिद्धि के दाता, भाग्य विधाता तुमसे सब कुछ पावे। विनती सुन लो मेरी याद, विनती सुन लो मेरी याद। अरे विनती सुन लो मेरी याद, विनती सुन लो मेरी याद। अरे पूरण की जो मेरे काज, पूरण की जो मेरे काज। पूरण की जो मेरे काज, पूरण की जो मेरे काज। गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज। गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज। मूर्ख को दे ज्ञान सभा में, मानो निर्बल भी बलशाली। मूर्ख को दे ज्ञान सभा में, मूर्ख को दे ज्ञान सभा में, मानो निर्बल भी बलशाली। मूर्ख को दे ज्ञान सभा में, गौरी के सुख प्यारे जगत से न्यारे तेरी शान निराली। गौरी के सुख प्यारे जगत से न्यारे तेरी शान निराली। तीन लोक में तेरा राज, तीन लोक में तेरा राज। तीन लोक में तेरा राज, तीन लोक में तेरा राज। पूरण की जो मेरे काज, पूरण की जो मेरे काज। पूरण की जो मेरे काज, पूरण की जो मेरे काज। गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज। गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज। जिसके सिर पे हाथ हो तेरा नाच, उसे फिर कैसा डर है। जिसके सिर पे हाथ हो तेरा नाच, उसे फिर कैसा डर है। जिसके सिर पे हाथ हो तेरा नाच, उसे फिर कैसा डर है। जिसके सिर पे हाथ हो तेरा नाच, उसे फिर कैसा डर है। जपे जो तेरा नाम सुबह और शाम, तो उसका नाम अमर है। जपे जो तेरा नाम सुबह और शाम, तो उसका नाम अमर है। जपे जो तेरा नाम सुबह और शाम, तो तेरा नाम अमर है। जपे जो तेरा नाम सुबह और शाम, तो उसका नाम अमर है। सब देवों के तुम सरकार, सब देवों के, अरे सब देवों के तुम सरकार। पूरण की जो मेरे काज, पूरण की जो मेरे काज। पूरण की जो मेरे काज, पूरण की जो मेरे काज। गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज। 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 गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी
बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। श्रद्धेय उपस्थित सज्जन वृंद, हमारी माताओं तथा बहनों, परम पूज्य भगवान ईश्वर प्रेम जी महाराज जी हमारे आराध्य और हम सभी के सतगुरु, उनके इस स्वर्ण जयंती महोत्सव पर आज हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि श्री गणेश के साथ ही इस उत्सव का श्री गणेश हुआ है। उनके जीवन में जो जो गणेश जी का आकार है, जो जो गणेश जी का स्वरूप है, वह हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के स्वरूप से अगर हम लोग समानता करें, बुद्धि के दाता, ज्ञान के दाता, सिद्धि के दाता, भक्ति के दाता, मुक्ति के दाता गणेश जी, और हमारे पूज्य भगवान ईश्वर प्रेम जी महाराज जी भी बुद्धि के दाता, मुक्ति के दाता, भक्ति के दाता, ज्ञान के दाता, मुक्ति के दाता, संसार के अंदर मूर्ख को भी ज्ञानी बना देने वाले। और प्रमाण सहित हम आपको बता दें कि कैसे उन्होंने मूर्खों को भी इतना ज्ञानी बना दिया और कैसे उन्होंने भक्ति प्रदान कर दी, कैसे उन्होंने अपने शिष्यों को, अपने बच्चों के जीवन को परिवर्तित कर दिया और अपने शिष्य को शिष्य नहीं बनाया, अपने हर शिष्य को उन्होंने गुरु बना दिया। हर शिष्य को उन्होंने गुरु बना दिया। कोई भी गुरु या कोई भी बहुत महान अगर होता है तो वो अपने बगल में महान नहीं होने देता है, अपने बगल वाले को कभी वो महान नहीं बनने देता है कि अगर ये हो जाएगा, इसकी दुकान चल जाएगी तो मेरा क्या होगा। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, उन्होंने हर एक की पूजा अपने बगल में बैठ करके करवा दी है। जहां महाराज जी को माला पहनाया जाता था वहीं हमें भी माला पहना दिया जाता था है? और महाराज जी कभी इसका विरोध नहीं करते थे कि मेरी समानता में इसकी पूजा कैसे हो रही। नहीं, उन्होंने पूजा करवाई। जब एक बार उनसे किसी ने पूछा कि महाराज जी आपके रहते इतने लोगों की पूजा हो रही है, आपके रहते इतने शिष्यों की जो है मान्यताएं बढ़ रही हैं, आपके रहते इतने लोग उनको प्रणाम करते हैं, उनको हार पहनाते हैं, उनकी फोटो रख करके पूजा करते हैं, उनका लॉकेट अपने गले में पहनते हैं, महाराज जी आप इसका विरोध नहीं करते। परम पूज्य भगवान ईश्वर प्रेम जी महाराज जी ने कहा, जब गुरु शिष्य की पूजा करेगा तब ही शिष्य पूजनीय होगा। अगर गुरु अपने शिष्य की पूजा नहीं करेगा, अगर उसको पूजनीय नहीं बनाएगा, उसको सम्माननीय नहीं बनाएगा, आप अपने बेटे को अपने से बड़ा बनाना चाहते हैं कि छोटा बनाना चाहते हैं? बड़ा, कि हमसे भी बड़ा बने, हमसे भी इसका नाम बड़ा हो। और जब उसकी प्रशंसा होती, अरे तोहार बेटवा बहुत अच्छा है, तोहार बेटवा बहुत अच्छा है, अरे तोहार बेटवा बहुत होशियार है, तो हम लोग खुश होते हैं कि अंदर जलन होती, खुश होते हैं। लेकिन अगर हमारे बगल वाला कभी बहुत अच्छा होता है तो हम उसके प्रति जलते, ईर्ष्या
ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है, द्वेष का भाव उत्पन्न हो जाता है, हमारे अंदर उसके लिए वैर की भावना पैदा हो जाती। अरे ये कैसे आगे हो गया, ये कैसे आगे निकल गया। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान अपने भगवान भोलानाथ जी के एकमात्र शिष्य दुनिया में ऐसे हुए जिन्होंने अपने भगवान का प्रकाश इस सारी दुनिया में, सारे विश्व में कर दिया। और ऐसे शिष्य जो कि गुरु की पूर्ण मर्यादा में रहे। कई बार हम लोग अपनी मर्यादाओं में चूक जाते हैं, हम लोग अपनी मर्यादाओं में चूक जाते हैं, हम बड़े हो जाते हैं, हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, हम अपने को बड़ा स्वीकार कर लेते हैं कि हम बड़े हो गए। लेकिन हमारे महाराज जी को, मैंने अपने महाराज जी को अपने भोलानाथ जी के दरबार में देखा है। और जब वो वहां पर बैठे थे तो सबसे पहले तो गाड़ी उन्होंने बहुत दूर रोकी, नंगे पांव वहां से चले, नंगे पांव वहां से चले। और हम भी वहां पर उतरे थे, बद्रीनाथ में हमारी कथा थी उस समय। तो महाराज जी को हम लोगों ने मालूम चला कि महाराज जी भी आए हैं। तो जैसे ही महाराज जी पहुंचे और हम भी द्वार पर उनके पहुंचे, तो महाराज जी ने हमसे कहा कि देखो भक्ति प्रिया, यहां हमको प्रणाम मत करना, यहां हमको प्रणाम मत करना। हमने कहा क्यों? बोले नहीं, ये मेरे सिर झुकाने की जगह है, यहां मेरे पैर छुआने की जगह नहीं है, पैर छुआने की जगह नहीं है, यहां सिर झुकाने की जगह है, इसलिए यहां मुझे प्रणाम ना करना। लेकिन फिर भी मैंने बाहर धीरे से प्रणाम कर लिया, जी नहीं मानता। महाराज जी अंदर पहुंचे, और जब महाराज जी अंदर पहुंचे तो क्या बात है उनकी, जो मैंने गुरु भक्ति देखी है, गुरु निष्ठा देखी है, गुरु प्यार देखा है। इतने बड़े महाराज जी, इतने लंबे चौड़े हिष्ट पुष्ट, लेकिन महाराज जी जब उनके सामने बैठे तो अपना सर धरती को छुआ करके बैठे थे, इतना झुक करके बैठे थे, अकड़ के नहीं बैठे थे कि मैं भी कुछ हूं, नहीं, इतना झुक करके बैठे थे। और बहुत सारी बातें बोलते रहे महाराज जी, कई उनके दुर्गुण भी बताए, कई उनके सद्गुण भी बताए, लेकिन महाराज जी लगातार जी जी जी, उसके अतिरिक्त उन्होंने कोई सफाई अपनी नहीं दी। ये उनकी निष्ठा और उनकी भक्ति और उनका विश्वास। और ऐसा नहीं कि ये बाद में हुआ है, महाराज जी का जब जन्म हुआ है, आपके पिता का नाम श्री शिव महादेव शिव बालक उनका नाम था। पुत्र उनके था नहीं, भगवानी देवी उनकी मां का नाम था, और उनके कोई पुत्र नहीं था। और वो भगवान शंकर के परम भक्त थे, परम उपासक थे। जो महाराज जी के पिताजी थे वो परम भक्त भगवान शंकर के थे। और जब उन्होंने पुत्र की कामना की, और जब श्री महाराज जी गर्भ में आते हैं, उन्होंने भगवान शंकर की आराधना, भगवान शंकर के नाम का जाप, भगवान शंकर की भक्ति, उनकी पूजा नियमित करते रहे। और जब हमारे पूज्य भगवान ईश्वर प्रेम जी महाराज का जन्म हुआ तो उनके मुंह से अचानक निकला ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ये नाम निकलते ही, जैसे उनका नाम निकला और उनके मुख से ओम नमः शिवाय निकला, वैसे ही उन्होंने हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान
ईश्वर प्रेम जी का नाम जय शंकर। जय शंकर। महाराज जी के पिता भी भगवान शंकर से उनका नाम है। फिर हमारे महाराज जी का नाम भी जय शंकर रखा गया। धीरे 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 पढ़ाई में, लिखाई में, खेल में, कूद में, हर चीज में हमारे पूज्य भगवान ईश्वर प्रेम जी महाराज जी की कोई तुलना नहीं कर सकता है। हम कभी कभी कहते हैं महाराज जी हमारे आचार से लेकर के ब्रह्म तक का ज्ञान हमारे भगवान ईश्वर प्रेम जी महाराज जी में था। आचार से लेकर के और ब्रह्म ज्ञान तक महाराज जी को ज्ञान था। हर विषय का ज्ञान था। कोई ऐसी चीज नहीं थी जो महाराज जी को मालूम ना हो, जो महाराज जी को ज्ञान ना हो। साबुन कैसे बनाया जाता है, सर्फ कैसे बनाया जाता है, अचार कैसे बनाया जाता है, दाल कैसे बनाई जाती है। एक बार आश्रम में तेल खत्म हो गया। आश्रम में तेल खत्म हो गया। धीरे से हमारी उस समय सरस्वती बुआ थी, वो गई, उन्होंने जाके कहा महाराज जी तेल खत्म हो गया। महाराज जी ने कहा कि मुंह से मत निकालना कि तेल खत्म हो गया, चुप रहना, चुप रहना, मुंह से मत निकालना, प्रचार मत करना पूरे आश्रम में कि तेल खत्म हो गया। तो बोली बाजी फिर खाना कैसे बनेगा, खाना कैसे बनेगा? बोले मैं बताता हूं, लेकिन तुम किसी से कहना नहीं कि तेल खत्म हो गया। तो फिर महाराज जी कैसे करेंगे? कहने लगे एक काम करना, पहले तुम कढ़ाई को चढ़ा देना, बटलोई को चढ़ा देना और चढ़ा करके उसको खूब गर्म होने देना, खूब गर्म होने देना। फिर थोड़ा सा पानी डाल देना, फिर पानी को भी खूब खौलने देना, खूब पानी खौले, खूब उबले। फिर उसमें जीरा डाल देना, फिर जीरा डाल देना, फिर जीरा पक जाएगा, गल जाएगा उसके अंदर। फिर उसी में जो है हल्दी डाल देना और हल्दी डाल करके सब्जी डाल देना और उसके ऊपर नमक डाल दो, धनिया डाल दो, मिर्ची डाल दो और आराम से उसको पकने देना, आराम से पकने देना। बनाई सब्जी हम लोगों ने खाई है, वो सब्जी पकने देना, खूब पका देना सब्जी को, पानी ना रहे, पानी पानी ना लगे सब्जी, उसको पका देना। आपको विश्वास होना चाहिए 6 महीने महाराज जी ने बिना तेल के सब्जी आश्रम में बनाया, 6 महीने, और कोई ये नहीं समझ पाया कि सब्जी में तेल नहीं पड़ा। अचार महाराज जी डलवाते थे। मैं स्वयं इंदौर में थी, 100 किलो अचार महाराज जी ने हमसे डलवाया। बोले बैठो और बिना तेल के मैं तुमको अचार बताता हूं, बिना तेल, उसमें तेल की जरूरत ही नहीं, अचार डालो। हमने डाला और खराब भी। तो हमारे महाराज जी बुद्धि के दाता, विज्ञान के दाता है, कैसे हर चीज का उनको ज्ञान था। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हमारे महाराज जी को ना मालूम हो। और इसके बाद उनके जीवन में बहुत थोड़े समय में उन्होंने विद्या का अर्जन कर लिया, ज्ञान का अर्जन कर लिया और 9 साल की उम्र में आपका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया और वहां से उनको गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ। जिस गायत्री मंत्र का उन्होंने अनुष्ठान किया, उन्होंने साधन किया और उसको सिद्ध किया अपने जीवन के अंदर, और सिद्ध करके पूरे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ब्राह्मण की सेवा, माता पिता की सेवा है, अपने जो है जीवन में गंगा का स्नान, दान, पुण्य, वेदाध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन, अनेक प्रकार से उन्होंने ब्राह्मणोचित कर्म जितने भी होते हैं, एक जो है कालकुब्ज ब्राह्मण
अपने माता पिता के नित्य चरण दबाते थे, नित्य चरण दबाते थे और अपनी माता की सेवा करते थे, अपने पिता की आज्ञा का पालन करते थे। और धीरे 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 समय व्यतीत हो गया। उन्होंने यहाँ के केपी कॉलेज में विद्या को प्राप्त किया और विद्या को प्राप्त करके, लेकिन एक बात थी कि उनके जीवन में एक लौ लगी हुई थी, एक जीवन में उनके चाह थी कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, मुझे प्रभु से मिलना है। अनायास उनकी अनेक संतों से, अनेक महापुरुषों से उनका मिलना भी होता था, सत्संग में भी जाते थे, कथाएं भी सुनते थे, सुंदर जो है पुस्तकों का अध्ययन करते थे। हर चीज उनके जीवन के अंदर थी। कोई ऐसा विषय नहीं है जो महाराज जी के जीवन में ना हो। एक बार की बात है जो स्वयं भी बताते थे कि मैं ब्रह्मचर्य व्रत में पूर्ण रूप से रहना चाहता था। तो मैंने एक बार अपने जो है प्रिंसिपल से, अपने टीचर से पूछा कि मान लो मेरे सामने कोई स्त्री आ जाए तो मैं क्या करूं, क्योंकि मैं उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता हूं। फिर उन्होंने कहा ऐसा है, अगर कोई आपके सामने स्त्री आ जाए तो उसको मां कह देना, मां 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 कह के निकल जाना। तो महाराज जी रास्ते में जब जा रहे थे तो जब कोई सामने पड़ जाए तो मां मां मां, और वो एक मंत्र ऐसा उन्होंने अपने जीवन में पाया कि जब ऑपरेशन थिएटर में महाराज जी थे, उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, तब भी बेहोशी में भी उनके मुख से निकल रहा था मां मां मां। इतनी गहराइयों तक उनके रोम रोम के अंदर वो प्रभु का नाम समाया हुआ था, अपने सतगुरु का नाम समाया हुआ था। और धीरे 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 समय व्यतीत होता चला गया और परिवार उनका जो है अपने जीवन में जो है सारे बढ़ते चले गए। अचानक महाराज जी की एक बहन थी, मुन्नी जी जिनका नाम था, उनके जो पति देव थे उनको टीबी की बीमारी हो गई, बहुत छोटी सी उम्र में। जब उनको टीबी की बीमारी हुई तो उस समय टीबी अछूत मानी जाती थी, कोई भी टीबी पेशेंट को छूता नहीं था और उसका इलाज भी नहीं था, उसका कोई उपचार भी नहीं था। तब कोई भी उनकी सेवा करने के लिए तैयार नहीं था कि कौन उनकी सेवा करे। तब हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ईश्वर प्रेम जी महाराज जी उस समय कहते मैं इनकी सेवा करूंगा, और उनके अंदर ये सेवा की भावना अत्यधिक थी, अत्यधिक थी। अपने जीवन काल में याद उन्होंने लिखा है और उन्होंने बताया है कि एक बार मैं नहा के निकला और मैंने अपने कपड़े बाथरूम में छोड़ दिया। मेरे पिताजी ने देखा, उन्होंने जब देखा तो बोले ये कपड़े क्यों छोड़ के आया? बोली माँ धोएगी। बोले माँ तेरी नौकरानी है क्या? खाना भी वो खिलाए, झाड़ू भी वो लगाए, हैं, बर्तन भी वो मांजे और तुम्हारे कपड़े भी वो धोए। वो बड़े कर्तव्यनिष्ठ थे और बहुत एजुकेटेड, बहुत पढ़े लिखे और स्कूल के वो टीचर थे, है ना। तो वो वसूल उनके जीवन में थे। बोले कपड़े तुम्हारे हैं और तुम्हें ही धोना पड़ेगा। और ये सिद्धांत उन्होंने अपने बहुत जीवन में लागू किया। वो कभी कभी आपको हम अपने जीवन की घटना बता दें कि हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, जब हम बॉम्बे में सत्संग करने गए, महाराज जी भी थे, तो महाराज जी हम सुबह 7 से 9 बजे तक सत्संग होता था कहीं पर। हम और सुनीता हमारी रहती थी और आशा हुआ, हम लोग चले जाते थे सत्संग करने। सत्संग करके जब वापस हम लोग 10 बजे लौटे तो
कपड़े हमारे धुले में मिलते थे, कपड़े हम लोगों के धुले में मिलते थे। महाराज जी का खुद का कपड़ा भी धुला हुआ और हम सबके भी कपड़े धुले में। अब हम लोग सोचिए कपड़ा धोता कौन है? हम लोग आते हैं और कपड़े धुले हुए नल के ऊपर महाराज जी टांग देते हैं। एक दिन हम लोग थोड़ा जल्दी आए तो हमने कहा बाजी बाजी कहाँ है बाजी? तो बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। हम लोग तो बच्चों जैसे थे, गुरुजी तो हम लोगों ने बहुत बड़ा माना नहीं कि हमारे बहुत बड़े गुरुजी हैं इसलिए इनको दूर से नमस्कार करना। हम लोग तो बच्चों से भी ज्यादा बच्चे रहे उनके साथ में, उनके साथ खाए, उनके साथ बैठे, उनके साथ हंसे, उनके साथ बोले। जाके मैंने जोर से दरवाजा खटखटाया, बाजी 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 क्या कर रहे हैं? बोले नहा रहा हूं, अभी निकलता हूं। फिर थोड़ी देर में कपड़े धोने की आवाज आई। जब कपड़े धोने की आवाज आई तो हमने कहा आप कर क्या रहे हैं अंदर? बोले कुछ नहीं, बस निकल रहा हूं अभी। हमने कहा आप कर क्या रहे हैं हमको ये बताइए। तब तक महाराज जी ने दरवाजा खोला। जब दरवाजा खोला तो अंदर देखा हम सबके कपड़े धुले हुए नल के ऊपर टंगे हुए। अरे हमने कहा ये क्या किया आपने? रोज आप कपड़े हम लोग के धोते हैं। तो बोले क्या हुआ बेटा, तुम लोग सुबह से सत्संग करने जाती है, तुम भी तो आखिर बच्चे हो, तुम लोग सुबह से जाती हो, इतनी जल्दी उठ करके सत्संग करने जाती हो, थक जाती होगी, आते आते 10 बज जाता है और मैं तो बैठा रहता हूँ तो मैं सोचता हूँ तुम तो इतनी बड़ी सेवा कर रही हो, क्या मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सकता है? तो मैं तुम सबके कपड़े धो के डाल देता हूँ। मैंने कहा इतना बड़ा पाप हमारे सर पर, आप हमारे कपड़े धो रहे हो? अरे बच्चों के कपड़े अगर पिता धो देता है तो इसमें पाप की क्या बात है? ये हम लोगों के जीवन का दर्शन है, कितना प्यार हमने पाया है, कितना हम लोगों ने अपने जीवन में, यहाँ आश्रम में जितने भक्त रहते थे, चाहे कोई कैंसर से पीड़ित हो, चाहे टीबी से पीड़ित हो, चाहे किसी बीमारी से पीड़ित हो, हम लोग कभी कभी महाराज जी को कहते थे महाराज जी इसको गले न लगाइए। महाराज जी जो भी आता था उनको ये फिक्र नहीं थी कि ये इतना बीमार है, इतनी इसको खराब बीमारी है कि इससे दूर रहना। महाराज जी उसको गले लगा लिया करते थे हैं, और गले लगा करके उसकी बीमारी को नहीं दूर करते थे लेकिन उसके दर्द को दूर कर देते थे, उसके दर्द को दूर कर देते थे, उसको इतना अंतरात्मा से बलशाली बना देते थे कि उसको ये लगता नहीं था कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी है और हम इससे अपने जीवन में कभी जो है हंस नहीं सकते। नहीं, महाराज जी कहते थे अरे तुम्हें कुछ नहीं है, जाओ तुम्हें कुछ नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुमको कोई बीमारी नहीं है, ये तो शरीर है। और स्वयं को भी उन्होंने कभी बीमार नहीं माना, स्वयं को भी उन्होंने कभी बीमार नहीं माना। हर स्थिति में, हर समय पे, हर दुख में ये वही स्थान है जहां महाराज जी के बड़े पुत्र का शरीर शांत हुआ, दूसरे छोटे का शांत हुआ। जब छोटे का शांत हुआ यहीं महाराज जी बैठे थे, यहीं उनकी अर्थी पड़ी हुई थी। किसी ने आके धीरे से पूछा महाराज जी सबको भोजन क्या कराया जाएगा, सबको भोजन क्या कराया जाएगा, इतने लोग आए हैं। महाराज जी ने कहा चले जाओ पीछे पूड़ी और आलू बना लो, पूड़ी और आलू बना लो और सबको खिला लो, जिसका जवान बेटा मरा हो और यही अर्थी सामने पड़ी हो और वो बोले जाओ पूड़ी और आलू बनवा लो। वो कौन हो सकता है? क्या वो सामान्य व्यक्ति हो सकता है? क्या वो एक सामान्य पुरुष हो सकता है? ये हमारे जीवन में हम लोगों ने देखा है अपनी आंखों से कि कैसे सारे संबंधों से, सारे नातों से मुक्त भी हुआ जाया करता है और दुनिया भर को अपना संबंध दे भी दिया, अपने संबंधों के साथ में, और दुनिया को अपना संबंध दे दिया। बोले मैं अगर देता हूं तो एक संबंध देता हूं,
मैं और कुछ नहीं देता हूँ, ना मंत्र देता हूँ, ना माला देता हूँ, ना जप करवाता हूँ, ना तप करवाता हूँ। अगर मैं देता हूँ तो अपना संबंध दे देता हूँ, उसको अपना बना लेता हूँ, वो मेरा हो जाता है। तो जीवन में ऐसे महापुरुष, ऐसे सत्पुरुष ये अवतारी होते हैं। जैसे कृष्ण ने सबसे प्रेम किया, ऐसे हमारे प्रभु महाराज जी बाजी ने हर एक को गले लगाया, चाहे दीन हो, चाहे दुखी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे बुद्धिमान हो, कोई कैसा भी क्यों ना हो। इसी आश्रम के अंदर मूर्ख को ज्ञानी बना दिया। उसका उदाहरण है हमारे राम बाबू, उसके उदाहरण है हमारे राम बाबू, जिनको मूर्ख से ज्ञानी बना दिया। जब राम बाबू कीटगंज आश्रम में आए थे, हम लोग छोटे छोटे बैठे रहते थे, और राम बाबू जब आए थे तो इतने मूर्ख थे, इतने मूर्ख थे, उनको किसी बात का भी ज्ञान नहीं था, किसी बात का ज्ञान नहीं था। हम लोग जब बैठे तो महाराज जी से कहने लगे, बाजी। बोले हाँ क्या हुआ? बोले ये लोग हमको घूर घूर के देखती है ना। तो हमने कहा बहुत सुंदर हो ना तो तुमको घूर के देखेंगे, क्योंकि हम लोग तो थे ही ऐसे। हम कहा बहुत तुम सुंदर हो ना जो हम तुमको घूर के देखेंगे। ए ज्यादा ना बोलो। हम कहा तो कम क्यों बोले? तुम ज्यादा बोलो, हम लोग कम बोले। कीटगंज आश्रम में, और इतने मूर्ख थे, जब भूख लगी तो समझे कि आटा रखा हुआ है, आटा फाकने चले गए, लेकिन वो विम रखा हुआ था, और विम उठा करके राम बाबू ने खा लिया था। इतना उनको ज्ञान नहीं था। अपनी माँ को कहते थे, तुमने हमको पैदा नहीं किया है, हमने तुमको पैदा किया। चंद्रावासी को कहते थे, हमने तुमको पैदा किया। इतने मूर्ख, और महाराज जी ने उनको ज्ञानी बना दिया। मंदिर में खड़े होकर के संस्कृत के श्लोक बोलते थे, भजन उनको याद हो गए थे, वो भजन गाते थे, और इतने संतुष्ट, आश्रम भर की नालियां साफ करते थे, आश्रम की झाड़ू लगाते थे। आश्रम में है जिसको जो काम हो, राम बाबू, राम बाबू, राम बाबू। आज ये स्थिति है, कोई सफाई करने वाला है, क्या कीमत है। और महाराज जी ने इतनी सुंदर गति और इतने संतोषी राम बाबू कि जब कभी महाराज जी के सामने जाते थे तो महाराज जी कहें, राम बाबू तुमको बनियाइन दे दे, तुमको पैंट और दे दे। नहीं, हमरे पास अभी दुईठो है, दुईठो है, जब वो फट जाएगी तब हम आपसे दूसरी। जब तक फटती नहीं थी तब तक लेते भी नहीं थे। इतने संतोषी, ये नहीं कि भैया देव 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 रखते जाए बक्से में, मर जाए तो पीछे वाले गालियां दे। जब मर जाएंगे तो सामान जब कमरों से निकलता है मरने के बाद, तब पीछे वाले क्या कहते हैं? ए देखो, कहती थी हमरे पास कुछ है ही नहीं, और इतना भरा पड़ा है, वो किसको दो? गरीबों को बांट दो। अरे जीते जी गरीब को बांट दो, मरने की जो है इंतजार ना करो कि मर जाएंगे तो पीछे से बांटा जाएगा। नहीं, अपने जीते जी सब बांट दो, सब दे दो। जितना दान करोगे उतना निरोगी रहोगे, निरोगी रहोगे। जितना दान करोगे, अन्न दान, वस्त्र दान, स्वर्ण दान, सैया दान, गौ दान, पुस्तकों का दान, नित्य दान करो। और अगर तुम्हारे पास दान देने के लिए पैसा ना हो तो एक काम करो, रोज एक व्यक्ति को हंसा दिया करो, रोज एक व्यक्ति को हंसा दिया करो, रोते हुए को हंसा दो। ये भी बहुत बड़ा दान है, ये भी बहुत बड़ा दान है कि किसी एक को सुखी कर दो रोज, है कुछ और दे पाओ या ना दे पाओ, प्यार तो अपना दे दो, मुस्कुराहट तो अपनी दे दो। और महाराज
जी कहते थे कुछ ना कर पाओ, दूसरों का दुख तो कम से कम सुन लो, जियो और जीने दो। बड़ा सुंदर का है, हिम्मत ना हारिए प्रभु ना विसारिए, हिम्मत ना हारिए प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, 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 हिम्मत ना हारिए प्रभु ना विसारिए, हिम्मत ना हारिए प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, 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 टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, 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 उनकी तरह नेक बनकर जिंदगी गुजारिए, उनकी तरह नेक बनकर जिंदगी गुजारिए, हिम्मत ना हारिए प्रभु ना विसारिए, हिम्मत ना हारिए प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, काम ऐसा कीजिए जिससे हो सबका भला, काम ऐसा कीजिए जिससे हो सबका भला, काम ऐसा कीजिए जिसमें हो सबका भला, काम ऐसा कीजिए जिससे हो सबका भला, बातें ऐसी कीजिए जिसमें हो शहद खुला, 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 मीठी बोली बोल के, मीठी बोली बोल के प्रेम से पुकारिए, मीठी बोली बोल के प्रेम से पुकारिए, कड़वे बोल बोल के ना जिंदगी बिगाड़िए, कड़वे बोल बोल के ना जिंदगी बिगाड़िए, हरी हिम्मत ना हारिए प्रभु ना विसारिए, हिम्मत ना हारिए प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, मुश्किलों मुसीबतों को करना हो तो खात्मा, मुश्किलों मुसीबतों का करना हो तो खात्मा, मुश्किलें मुसीबतों का करना हो तो खात्मा, मुश्किलों मुसीबतों का करना हो तो खात्मा, हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा, हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा, हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा।
शिकवा करके अपना हाल ना बिगाड़िए, गिले शिकवा करके अपना हाल ना बिगाड़िए, गिले शिकवा करके अपना हाल ना बिगाड़िए, गिले शिकवा करके अपना हाल ना बिगाड़िए। अरे जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए। हाँ, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए। हाँ, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए। हाँ, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हाँ, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हाँ, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए संतुष्ट होकर के महाराज जी ने मूर्ख को ज्ञानी बना दिया। आश्चर्य की बात है, उनकी समाधि बन गई। राम बाबू जैसे मूर्ख की महाराज जी ने सदगति करके और समाधि उनकी बनवा दी। ये उनकी कृपा। वो अपने जीवन में हर को अपने गले लगाते थे, कोई भी क्यों ना हो। और महाराज जी ने स्वीकार किया कि मैं इनकी सेवा करूंगा, और उनको लेकर के महाराज जी नैनीताल और रानी खेत के बीच में भुआली थी, वहां पर चले गए। वहां का वातावरण बिल्कुल जो है शांत और ठंड शीतल, बड़ा मनोहर। वहां पर उनको महाराज जी लेकर के गए और उनकी सेवा की, और स्वयं जिस चीज की उनको बचपन से तलाश थी, एकांत रहना, एकांत रहना, प्रभु का चिंतन करना, ध्यान करना है। वो कभी भी महाराज जी सोते बहुत कम थे, बहुत कम सोते थे महाराज जी हैं। वो अपने जब वहां पर उस स्थान पर पहुंचे तो अपनी साधना करने लगे, और ध्यान लगाना, योग करना, जाप करना, और निरंतर अपने जीवन के प्रति सजग रहना और उनकी सेवा करना। हम लोगों को समय बहुत है, हम लोगों के पास समय बहुत है, लेकिन हम अपना समय प्रपंच में बिता देते हैं, बुराइयों में बिता देते हैं, मेरी तेरी में बिता देते हैं, अच्छे और खराब में बिता देते हैं। ये नहीं मालूम कि मेरी एक एक श्वास की कितनी कीमत है। ये श्वास जब निकलने लग जाएगी ना, तो उस समय पछतावा होगा कि मैंने अपनी श्वासों को ऐसे ही गंवा दिया। पैसा खर्च करोगे तो खर्च होगा, लेकिन श्वासें खर्च करो या ना करो, ये 24 घंटे खर्च होती रहेगी। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, श्वास श्वास हरि नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने इस श्वास का आना होए ना होए। हर समय उसका नाम जपो। महाराज जी हर समय अपने जैसे ही वो उनकी सेवा से मुक्त होते थे, वैसे ही अपनी साधना में लग जाते थे। और यहाँ तक कहा है कि भोजन भी बहुत कम मात्रा में करते थे। भोजन केवल एक, बोले मैं सोचता था जितनी देर में दाल रोटी सब्जी चटनी पापड़ अचार चावल जब तक ये बनेगा तो इतना समय हमारा व्यर्थ हो जाएगा। तो उन्होंने दल्ट किया, का निर्माण किया है, आटा मार दिया, बोले मार दिया,
दाल चढ़ा दी, नमक डाल दिया और रोटी उठाई, गोले बनाए, उसमें रख दिया, पकते रहो पकते रहो पकते रहो। और मैं अपना काम करता था, भजन करता था, अपना साधन करता था, अपना ध्यान करता था। और जब उससे उठूं तब तक वो बहुत पक जाती थी, बहुत पक जाती थी और मैं उसको स्वीकार कर लेता था। इसी बीच मेरी तीव्रता, महाराज जी की तीव्रता अध्यात्म की ओर जा रही थी, वैराग्य की ओर जा रही थी, त्याग की ओर जा रही थी, संसार से मुक्त होने की ओर जा रही थी और इस अध्यात्म के मार्ग पर बढ़ने की ओर जा रही थी। क्योंकि उनको मालूम ये भी चल गया था कि मेरी अल्प मृत्यु है, मेरी आयु कम है, इसलिए वो अपने निरंतर अपने अध्यात्म की ओर लगे हुए थे। उसी समय वहां पर हमारे महाराज जी के और हमारे स्वयं के दादाजी लक्ष्मी नारायण वैद्य, जो कि वैद्य थे और बहुत विख्यात वो वैद्य थे, सामान्य वैद्य नहीं थे वो। और उनके साथ एक सन्यासी 19 बाबा जिनका नाम था, वो वैद्य थे। तो वो पहाड़ों पर जड़ी बूटियों को खोजने जाते थे, जड़ी बूटियों को लेने जाते थे। 19 बाबा उनके साथ, उनके सन्यासी उनके साथ और हमारे बाबा लक्ष्मी नारायण वैद्य भी उनके साथ। वो भी जहां महाराज जी ठहरे हुए थे उसके पास में ही वो भी कहीं ठहरे हुए थे। तो 19 बाबा सुबह सुबह जब उठे टहलने के लिए तो महाराज जी को देखा कि महाराज जी पद्मासन से बैठे हुए, पद्मासन से सिद्धासन से बैठे हुए हैं और उनके चरण एक के ऊपर एक चढ़े हुए थे। गणेश जी का चरण हम तुलना कर रहे हैं, गणेश जी का पैर दोनों नीचे है नहीं, उनका एक पैर नीचे और एक पैर ऊपर। मैंने कहा ना मैं तुलना बिल्कुल उनसे करूंगी। गणेश जी की आंख छोटी, हमारे महाराज जी की भी आंख छोटी। गणेश जी के कान बड़े, हमारे महाराज जी के भी कान बड़े। गणेश जी का पेट आगे, हमारे महाराज जी का भी पेट आगे। क्यों? ये हम बता चुके आपको। आंखें छोटी मतलब वो बुराई किसी की नहीं देखते थे। जब हमको बुराई देखनी होती है तो हम घूर घूर के देखते हैं, अपनी आंखों का साइज बढ़ा लेते हैं जब हमको किसी की बुराई देखनी होती है। और जब किसी की बुराई सुननी होती है तो भी हम अपने कान नहीं होते तो ऐसे करके सुनते हैं। गणेश जी के कान बड़े थे, सुनते सबकी थे, लेकिन पेट बड़ा क्यों था वो बताते किसी को नहीं थे। इसलिए बुराई सुनते सुनते सबकी, उनका पेट बहुत बड़ा हो गया, हाजमा शक्ति बहुत जोरदार थी। महाराज जी हमारे चूरन, चटनी, मिर्ची, इसके बिना भोजन, फीका खाना तो खाते ही नहीं थे। जिस दिन चूरन ना मिले, चटनी ना हो तो हंस के कहते थे अरे जरा सी चीज है चटनी, मेरे चेले वो भी नहीं बनाते। तो उनको ये बड़ी प्रिय चीज थी। वो कहते थे इतने शिष्यों की बुराइयों को हजम करना है, इतने शिष्यों के दोषों को हजम करना है, दुर्गुणों को हजम करना है, तो चूरन चटनी तो रोज चाहिए ना। चूरन चटनी तो रोज, आज भी महाराज जी का वो चूरन जो खा ले उसका हाजमा दुरुस्त हो जाए, इतना वो चूरन अच्छा है। कुछ खाए ना खाए, घी और चूरन, महाराज जी की वो रोटी जो है, बर्गर, पाव भाजी और बड़े बड़े जो है जितने ये सैंडविच, आज अगर उनकी जो रोटी बनती थी, घी, फिर उसमें चूरन, फिर उसमें चटनी, फिर उसमें पापड़, फिर उसमें अचार, और हम लोग सब ताकते रहते थे।
क्यों ताकते थे? कि देखे किसको मिलेगा, किसको मिलेगा, उनको मिलेगा कि हमको मिलेगा, कि हमको मिलेगा। अब महाराज जी बेचारे बड़े धर्म संकट में कृष्ण प्रिया को दे कि गुरु प्रिया को दे कि लीला को दे कि भक्ति प्रिया को दे, किसको दे? फिर बेचारे कई बार तो वो खाते नहीं थे, हम लोग को बना कि एक को भी नहीं देंगे, है तो सारा जो है फिर क्या होगा वो तो राम जाने और हम जाने और हमारे महाराज जी जाने कि फिर क्या होता था। बड़ा आनंद होता था उसके बाद में जो महाराज जी करते थे। तो इतने 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 परोपकारी कि खाते नहीं थे। डोंगा उनके सामने बड़े बड़े रखे जाते थे, बर्तन बड़े, ऐसा लगता था महाराज जी इतना खाएंगे, लेकिन खाते नहीं थे। हम सबको खिला देते थे, जो भी उनके सामने बैठ जाता था और हम सबको खिला देते थे। और जो चेला उनके पास ना आए उसकी कटोरी पीछे छिपा देते थे, उसकी कटोरी पीछे छुपा देते थे। हम लोग के पीछे क्या रखा है? ध्यान नहीं दो, ध्यान नहीं दो, रखा है, रखा है। बहुत सारे भक्त हैं, महाराज जी हमारे इस तरह से बिना खिलाए खाते नहीं थे, जब तक कि सब लोग ना खा ले। अगर आश्रम में एक व्यक्ति ऐसा रहे जो सबको खाना खिला के खाए तो भंडार यहाँ का कभी खाली नहीं होगा, है कभी यहाँ का भंडार जो है समाप्त नहीं होगा। शर्त एक है, एक आदमी भूखा रहे, सबका पेट भर दे। जब सबका पेट भर दोगे तो सब तुम्हारा पेट भर देंगे, सब तुम्हारी तरफ सबकी निगाहें हो जाएंगी। तो महाराज जी हमारे पैर पर पैर चढ़ा के बैठे थे। महाराज जी का पेट भी बड़ा, गणेश जी का पेट भी बड़ा, है ना। महाराज जी का भी चरण एक ऊपर रहता है और गणेश जी का भी एक चरण ऊपर रहता है। तो महाराज जी का वो सिद्ध आसन था और सिद्ध आसन पर बैठ करके घंटों घंटों महाराज जी बैठे रहते थे। कभी हम लोग मसनद अगर उनके पीछे लगा दें तो हटा देते थे, हटा देते थे, हैं कि मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। तो एक चरण महाराज जी का, तो महाराज जी पद्मासन से बैठे थे और उसी समय 19 बाबा और एक सन्यासी और हमारे बाबा लक्ष्मी नारायण वैद्य और हमारी माता जी माता कृष्णमयी जी के पिता, जो माता कृष्णमयी एक अकेली बेटी थी, उनके 3 भाई थे और बड़ी लाडली, बड़ी प्यारी और बड़ी ही दुलारी, जो कि जिसको एक बेटी होगी और 3 भाई होंगे, वो कितना प्यारा होगा, कितना दुलारा होगा। कि माता जी के जीवन की कहानी हम आपको आगे सुनाएंगे। आज महाराज जी जहां बैठे थे तो उनके पैरों में योगी की रेखाएं थी। 19 बाबा बड़े सिद्ध बाबा और ऐसे से वो हमारे घर में गांधीनगर भी आए हैं। आज भी उनकी फोटो गांधीनगर में मंदिर में रखी हुई है। वो इतने सिद्ध बाबा थे, अभी यहां दिखे और थोड़ी देर बाद बंबई दिख जाएंगे, आकाश मार्ग से उड़ते थे, इतने सिद्ध बाबा थे। वो हम लोगों के घर में आते जाते थे। माँ हमारे बाबा के समय पर अनेक साधु संतों का आना जाना लगा रहता था और वो भी पहाड़ों पर विचरण करते रहते थे। उन्होंने सुबह सुबह महाराज जी को देखा कि वो ध्यान में बैठे हैं और पद्मासन से बैठे हुए हैं, पद्मासन लगा के बैठे हैं। तो महाराज जी को देखा, बड़े प्रभावित हुए। एक तो महाराज जी सुंदर, लंबे चौड़े, क्योंकि उन्होंने कुश्ती भी सीखी, कुश्ती भी सीखी और उन्होंने योग भी सीखा, उन्होंने लाठी चलाना भी सीखा, उन्होंने डॉक्टरी भी, उनको कुछ मालूम, डॉक्टर बनना चाहते थे महाराज जी,
लेकिन पैसे की वजह से डॉक्टर नहीं बन पाए। उनके यहाँ गरीबी बहुत अत्यधिक थी, इसलिए महाराज जी डॉक्टरी नहीं पढ़ पाए। महाराज जी को संगीत से बहुत प्रेम था, जिसके कारण वो एक तानपुरा, एक सितार, जब उनकी शादी हुई है और कलेवा हुई है तो उन हमारी अम्मा ने, दादी ने, मम्मी जी की जो है मातेश्वरी, जिनका नाम इंद्राणी देवी, उन्होंने कहा कि बताओ वाजपेयी जी, तुमको हम क्या दें कलेवा में? सोने की अंगूठी दें कि जंजीर दें कि साइकिल दें कि घड़ी दें, क्या दें? तो महाराज जी ने कहा हमको कुछ नहीं दो, सितार दे दो, सितार दे दो। उन्होंने कलेवा में सितार मांगा था और उन्होंने एक चीज और मांगी कि हमको पढ़ने के लिए 100 रुपए महीने दे दो, क्योंकि उनके अंदर वो ओजस्विता थी। और जो भी ऐसे महापुरुष होते हैं उनका जीवन बहुत कठिन होता है, बहुत ही कठिन होता है उनका जीवन। उनका जीवन सुख से भरा हुआ नहीं होता है, उनका जीवन दुखों से भरा होता है, कांटों से भरा होता है, अनेक प्रकार के संघर्षों से भरा होता है, अनेक प्रकार के जो है तूफानों से भरा होता है। हमारे महाराज जी ने कभी जीवन में बहुत सुख का उपभोग नहीं किया। हम चेले तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सुख का उपभोग कभी नहीं किया। सुख दिया, सुख बांटा, हम सबको सुखी किया, लेकिन स्वयं अपने बहुत थोड़े से सामान में उनका रहना सहना था और थोड़े से सामान में रहते थे। बहुत वो हम आपको फिर बताएंगे कि महाराज जी को जब उन्होंने देखा कि इसके चरणों में जो है योगी है ये, तो महाराज जी के विषय में 19 बाबा ने, हमारे बाबा मम्मी जी के पिताश्री लक्ष्मी नारायण वैद्य से ऊपर जाकर के कहा कि मेरी इच्छा है कि अपनी कृष्णा का विवाह इस योगी के साथ कर दिया जाए, इस योगी के साथ कर दिया जाए। बोले आप बात करके देखो। 19 बाबा स्वयं गए महाराज जी के पास, कहाँ रहते हैं, कौन से खानदान से हैं, क्या है। जब सारी जानकारी उन्होंने ली कि ब्राह्मण हैं और बड़े ही सदाचारी हैं और बड़े ही बुद्धिमान हैं, योग्य हैं और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है इनके कुल और परिवार और खानदान की, तब उन्होंने कहा कि मेरी एक बेटी है जिसका नाम कृष्णा है, बड़ी साध्वी, बड़ी सुंदर, बड़ी ही सरल, बड़ी ही जो है एक आज्ञा में रहने वाली, अपने परिवार, अपने जो है सारे समाज के अंदर बहुत ही सुंदर है, आप उनके साथ विवाह करें। महाराज जी कहने लगे हमको तो विवाह करना ही नहीं, मैं तो सब त्याग करके बैठा हूं और मेरी इच्छा विवाह की नहीं है। तब उन्होंने कहा आपकी इच्छा हो या ना हो, लेकिन आपकी ये रेखाएं पैरों की बता रही हैं कि आपका विवाह होगा, आपका विवाह अवश्य होगा। अच्छा है कि आप कृष्णा के साथ विवाह कर लें। मेरी जो बेटी है 19 बाबा ने कहा इसके साथ विवाह कर लो तो आप योगी हो और वो योगिनी आपको मिल जाएगी, है वो योगिनी आपको मिल जाएगी जो आपके धर्म के मार्ग में आपका सहयोग देगी, आपके योग में आपका सहयोग देगी, आपके वैराग्य जप तप त्याग में वो पूर्ण रूप से आपका समर्पण करेगी। कभी वो आपका विरोध नहीं करेगी, कभी वो आपका त्याग नहीं करेगी। ये उन संतों की वाणी थी, उन संतों की वाणी थी जो माता जी के लिए उन्होंने कहा। एक जैसे आप
एक दिव्य पुरुष है, वैसे ही वो एक दिव्य शक्ति है। और आप उस शक्ति को स्वीकार करके शिव और शक्ति का मिलन हो जाएगा। बोलो उमापति महादेव की जय। शिव और शक्ति का मिलन हो जाएगा कि जिससे आपका मिशन पूरा हो जाएगा। आप जो अपने जीवन में चाहते हैं वो आपका सारा जो है विचार, आपके सारे भावनाएं, उनको स्वीकार अगर आपने कर लिया, संसार के किसी सामान्य स्त्री को स्वीकार करेंगे तो आप अपने मार्ग में सफल नहीं होंगे। तब महाराज जी बोले जैसी बड़ों की इच्छा। और वैद्यराज ने, लक्ष्मी नारायण वैद्य ने उनको देखा, उनको बहुत अच्छे लगे। महाराज जी अच्छे तो थे ही, तो अच्छा तो लगेगा ही, है ना। और उसके बाद उन्होंने आगे की प्रक्रिया को किया। और कैसे किया, क्या किया, ये फिर हम आपको बताते हैं। बोलो संतीश्वर प्रेम जी महाराज की जय। माँ कृष्णमयी जी की जय। माँ कृष्णमयी जी की जय। हमारे बीच में हमारे बहुत सरल, सहज और वीतरागी, बचपन से ही इस मार्ग में लगे हुए चित्त प्रकाश जी हमारे बीच पधारे हुए हैं। महाराज जी के इस स्वर्ण जयंती महोत्सव में और हमारे ईश्वर प्रेम मिशन के अनन्य भक्त और इनकी अटूट सेवा, अटूट सेवा, इतनी सेवा ये करते हैं। अगर हम आधी रात को कह दें कि अमर जी, चित्त प्रकाश जी आपको ये काम करना है, तो ये हर हाल में 24 घंटे के अंदर हमको करके ले आएंगे कि गुरुजी आप चिंता नहीं करिए, मैं अभी किए देता हूँ। तो इतना। और विशेष बात बता दें कि ये जब घर से भागे थे साधु बनने के लिए, ये उल्लासनगर कल्याण के हैं, उल्लासनगर से जब ये घर से भागे साधु बनने के लिए, कोई साधु बनने नहीं देता है, कोई साधु बनने नहीं देता है, साधु तो बनना पड़ता है। और जब हम साधु बनते हैं तो घर वाले, परिवार वाले, समाज वाले बड़ी उंगलियां उठाते हैं। चोर बन जाओ, डाकू बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, बड़े खुश होते। लेकिन साधु बन गए तो बड़ी प्रॉब्लम। तो जब ये भागे तो इनकी बड़ी खोजबीन हुई और इन्होंने भी क्या किया कि सीधे हमारे आश्रम पर आ गए इंदौर। और इंदौर में आकर के आपने 3 महीने तक लगातार वहां पर रह करके खूब सेवा किया। और धीरे धीरे ये अपने मार्ग में अग्रसर होते चले गए, अध्यात्म की ओर बढ़ते गए और पूर्ण रूप से इन्होंने संन्यास को विधिवत ग्रहण कर लिया है। पहले का बचपन का नाम इनका अमर था, अब इनका नाम चित्त प्रकाश है। और चित्त प्रकाश सारे लोगों को प्रकाशित करते हुए, चित्त में ज्ञान देते हुए आप नारद जैसे विचरण करते रहते हैं। अभी यहाँ, अभी यहाँ, अभी यहाँ। अभी अगर इनका हम प्रोग्राम, अभी हमसे कह रहे थे क्षमा करिएगा, क्षमा करिएगा। हमने कहा क्या हुआ है? बोले मैं 25 को नहीं रह पाऊंगा क्योंकि मैंने गलती से एक कार्यक्रम ले लिया है। हमने कहा क्षमा करने योग्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी अब अपने बच्चे हैं तो क्षमा तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये भ्रमण जहां जहां देखिए, अभी यहाँ उतरे वहां चले गए, वहां उतरे वहां, नारद जी हैं दूसरे, सबका कल्याण करने के लिए आपका विचरण होता रहता है। आपसे भी हम लोग 2 शब्द सुनेंगे और 2 शब्द सुन करके हम लोग आपका लाभ लें। और कल की सूचना सुन लें, सुबह 11 बजे से 1 बजे तक
जैसे सत्संग होता है ऐसे ही सत्संग होगा। और कल एक विशेष दिन है, वो क्या है? मेरी प्यारी का नाम श्री राधे। अरे मेरी प्यारी का नाम श्री राधे। हाँ मेरी प्यारी का नाम श्री राधे। कल राधा अष्टमी है। जय जय श्री राधे। हमारे राधे रानी का जन्मदिन है कल, है ना? तो हम लोग बहुत हर्षोल्लास से, कल माता की चौकी भी है और माता की चौकी भी 6:30 से प्रारंभ हो जाएगी। 6 से पहले यहाँ ये प्रारंभ होगा, इसके बाद पूजन वूजन 6 से 6:30 के बीच में। 6:30 से माता की चौकी रात 10:30 बजे तक होगी और सभी लोग एक दूसरे को बता देंगे। और दूसरी बात, कल हम लोग 56 भोग लगाएंगे। कल हम लोग 56 भोग लगाएंगे, अपने राम जी का, अपनी राधा रानी का, अपने कन्हैया जी का, अपने बाजी और मम्मी का। तो इस 56 भोग में जो लोग अपनी तरफ से कुछ चाहें कि हमारा आइटम भी लगा दीजिए, नमकीन है, पेड़ा है, लड्डू है, बर्फी है, समोसा है, कचौड़ी है, 56 भोग में बहुत है, फल है, फ्रूट है और मेवा है, पान है, इलायची है, लौंग है, बादाम है, काजू है, पिस्ता है, किशमिश है। 56 भोग हम लोग लगाएंगे। जो लोग अपना चाहें कि हमारा भी भोग राधा रानी को और हमारी माता जी और हमारे महाराज जी को और राम जी को लगे, वो अपना आइटम हमारी नित्य मुक्ता जी को लिखा देंगे। कहाँ है? हाँ, ये नित्य मुक्ता जी हैं, आप इनको लिखा देंगे कि हमारी तरफ से आप ये लिख दीजिए। वही 56 भोग का प्रसाद आपको बांटा भी जाएगा, भोग लगाया जाएगा और फिर खाएंगे तो हम ही लोग। भगवान तो सूंघते हैं, भगवान सूंघते हैं और हम लोग खाते हैं। उसके बाद फिर हम ही लोग उसका जो है भोग लगाएंगे। इसलिए माता की चौकी, राधा अष्टमी और राधा जी का जन्मदिन हम लोग बहुत आनंद से, क्योंकि राधा कृपा बिना कुछ भी प्राप्त होता नहीं है, तो इसलिए हम उनकी कृपा को प्राप्त करेंगे। 56 भोग लगाएंगे और 24 तारीख को जैसे सत्संग चल रहा है, बहुत सुंदर कार्यक्रम है। हमारे बड़वा से एक महान कलाकार हैं संजय महाजन, जो कि यहाँ पर पूरी रामायण की प्रस्तुति देंगे और बहुत ही देखने योग्य उनकी प्रस्तुति है। वो यहाँ पर 24 तारीख को अपना प्रस्तुत करेंगे। 25 तारीख को कैमिता राठौर, जो बहुत अच्छी भजन संध्या करती हैं और अपने मिशन की भक्त भी हैं, महाजन जी भी हम सबके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई नए लोग हैं और ऐसा नहीं कि केवल वो कलाकार हैं, नाचने के लिए आ रहे हैं, नहीं, वो बहुत भक्त हैं और बहुत सुंदर उनकी प्रस्तुति यहाँ पर होगी। आप सभी लोग 25 का भी आनंद लें, 24 का भी आनंद लें, 23 का भी आनंद लें और अपने जीवन को आनंद से भर दें। 25 सितंबर 25 सितंबर 25 सितंबर 25 सितंबर। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, वंदे महापुरुष ते चरणार। मंच पर जिनकी आप स्वर्ण जयंती और पूजनीय महाराज जी का जन्म उत्सव, जो सब मिलकर हम लोग बड़े उल्लास और उत्साह से मना रहे हैं। इतना प्रेम, जैसे गुरु जी ने हमारे लिए इतनी बड़ी बात कह दी
उतने योग्य हम नहीं हैं। केवल महापुरुषों का आशीर्वाद और उनकी चरण धूल, इसी से ही केवल जीव का काम बनता है। कर्ता करे न कोई, गुरु करे सो होए। जब गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तब कुछ हो जाता है, क्योंकि हम लोगों की तो अल्प बुद्धि होती है। एक सुकन्या थी, उसको खाने की बहुत आदत थी, इतना खाने की आदत थी कि जब भी जो मिल जाए खा ले। अब कुछ समय के बाद उसका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद ससुराल में तो कई चीज़ की मर्यादाएं होती है, अपनी चंचलता तो चलती नहीं है, क्योंकि हर चीज़ की मर्यादा से रहना पड़ता है। और जीव का जो स्वभाव बना रहता है तो तभी वहाँ वो करती है। तो वो स्वभाव देख कर के उसके घर वाले, चाहे उसकी सास हो चाहे उसकी बड़ी जेठानी हो, उसको ताने मारती थी। तो एक दिन वो भगवान के आगे ऐसे बैठ करके भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान, आपने मुझे बनाया भी अच्छा, घर परिवार भी अच्छा दिया, पर मेरे स्वभाव के कारण मेरे को यही झेलना पड़ेगा। ये सब कहकर के जब उसकी आंखें विबल हुई, तब उनको भगवान ने अर्धरात्रि में सपना दिया कि तुमको ये गांव के पीछे, जैसे हमारे बंसीगढ़ है, बंसीगढ़ से दरियाना गांव है, तो वहाँ पर एक संत हैं, आप उनके पास चले जाओ, आपको वो विधि बता देंगे। अब जब वो महापुरुष के निकट पहुंची और सब अपनी सारी बात बताई, उन्होंने ऐसी उनको दृष्टि प्रदान की कि वहीं बैठ करके इतनी स्थित हो गई कि उनको हवा से ही अपना पेट भरता रहा। तो कुछ अंतराल किसी ने उनको जिज्ञासा की कि आपने जो चीज पाई है, अगर चाहे आप और किसी को भी वितरण करें तो किसी का भला हो सकता है। तो उनके जो शब्द हैं, उन्होंने कहा, ये गुरु जी ने मुझे ही प्रदान किया है, उनका जो आशीर्वाद है, उनका जो अनुग्रह है, वो मुझे ही प्रदान किया है, तो इसमें मैं हस्तक्षेप नहीं करूँगी। ये मंगलमय जो विधान है वो केवल मेरे लिए है। तो उनके बाद उन्होंने कहा कि हमको ये समझना चाहिए, गुरु जी जो हमको दृष्टि देते हैं, जो हमको ज्ञान प्राप्त देते हैं, और ज्ञान की जो अपने को बुद्धि में थोड़ा सा भी कुछ राई बराबर भी जो कृपा करते हैं, केवल उसी निष्ठा को हम बनाए रखेंगे, उसी वृत्ति को हम पकड़ के रखेंगे, तो हमारा जो जीवन है वो सार्थक हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा हमको बोलने आता नहीं है। अब गुरु जी की आज्ञा थी, तब जो बोलने आया है हमने आपके सामने रखा। बस केवल इन संतों के चरणों में हम लोग अपनी यही एक श्रद्धा और सुमन और उनसे एक यही आशीर्वाद मांगे कि हमको कृपा करो और अपना आशीर्वाद दो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बोले जगदीश्वर प्रेम जी महाराज की, माता कृष्णमयी जी की, भगवान भोलानाथ जी महाराज की। ईश्वर प्रेम मिशन के मंच से स्वर्ण जयंती समारोह 2023 के उपलक्ष्य में पहला सांस्कृतिक कार्यक्रम ये बच्ची प्रस्तुत कर रही है, जिसका नाम है मुस्कान। और ये स्वास्थ्य इसका ठीक नहीं है, इसको बुखार है करीब 4 दिनों से। उसके बाद भी ये महाराज जी के जन्मोत्सव में अपनी प्रस्तुति देने के लिए इंदौर से जिद करके आए। और ये बच्ची ईश्वर प्रेम किड्स केयर में पढ़ी हुई है और वहाँ इसने ये सब सीखा है। आज ये महाराज जी के जन्मोत्सव का पहला नृत्य प्रस्तुत करने जा रही है, इसलिए जोरदार तालियां बजाकर इस बच्ची का उत्साह बढ़ाएंगे। और आप देखेंगे कि ये वाकई इस काबिल है कि इंदौर से यहाँ तक आके इसको नृत्य करना चाहिए।
ये 7 साल की बच्ची का डांस है, कम से कम 7 मिनट का टाइम है। और ये ऐसी कलाकार है कि आप देखते देखते थक जाएंगे, इसके डांस खत्म नहीं होंगे। ये बहुत लंबी तैयारी से आई है, 10-12 डांस तैयार है। तो ये पूरी तैयारी से स्वर्ण जयंती मनाया आई हुई है। कुछ आवश्यक सूचनाएं हम आपको दे दें। हम घरों में जब रहते हैं तो सुविधाओं और असुविधाओं के बीच में, चूंकि हमारा घर होता है तो असुविधाओं को भी सुविधा समझ के रह जाती है। ये हमारे मिशन का एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें आने वाले भक्तों की संख्या पर्याप्त है। ये हमारे लिए बहुत सुखद है और हम चाहेंगे कि हर वर्ष इससे ज्यादा लोग यहाँ, लेकिन आश्रम आने का कोई उद्देश्य होता है। जैसे विद्यालय जाने का विद्यार्थी का एक उद्देश्य होता है, उसको कुछ कमा के लौटना है। वैसे ही हमारे आश्रम में हमको 365 दिन में से 5 दिन ऐसे मिलते हैं जो 360 दिन ऊर्जा देने के काम आते हैं। ये 5 दिन हमारी बैटरी चार्ज होने की है। जैसे आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं और इतना काम करते हैं दिन भर 24 घंटे, वैसे 360 दिन अपनी मन बुद्धि से समाज में काम कर सके, उत्साह, उल्लास और आनंद हृदय में बना रहे, इसके लिए ये 5 दिन हमें अपने शरीर रूपी, मन रूपी, बुद्धि रूपी बैटरी को चार्ज करना है। ये वो स्थान है जहां पर सर झुका के चला जाता है। ये वो स्थान है जहाँ के मार्बल को हमारे महाराज जी ने अपने हाथ से घिसा है। अब वो वाला मार्बल तो मंदिर का बदल गया, जिसको स्वयं पत्थरों से घिसा गया है। ये सेवा से बना आश्रम है, सुविधा से बना आश्रम नहीं है। तो जो भक्त लोग आ रहे हैं, हृदय से उनका अनंत गहराइयों से स्वागत है, अत्यंत प्रेम है उनका। उनको देख के हमें अपने मिशन का वो स्वर्ण युग याद आता है जब मम्मी जी और महाराज जी दोनों इस मंच पर बैठे रहा करते थे और हजारों की संख्या में लोग पागलों की तरह यहाँ घूमा करते थे। हमें याद है कि सन 80 से हम यहाँ से जुड़े, 79 से हमने कभी यहाँ कमरा मांगा ही नहीं था। हम सेवा में आते थे और छत पे कहीं सो जाते थे। आज कमरे में सोने का वो सुख नहीं है
जो उस समय की भीड़ में छत पे सो जाते थे। मम्मी तखत पे सोती थी और मिर्जापुर और कानपुर बिना चटाई और तकिया के उनके चारों ओर सोता था। आज हम उन्हीं लोगों से पूछते हैं कि क्या ऐसी कमरों में वो सुख मिल रहा है जो मम्मी के चरणों में मिला करता था? निश्चित नहीं। लेकिन हम ये सोच के आए हैं कि अब मम्मी तो है, बाजी तो यहाँ है। अगर हम दिन भर में ये ध्यान कर लें कि वो उस कमरे में वैसे ही बैठे इंतजार कर रहे हैं, सच्चाई ये है कि जिनको नीचे कमरे मिले हैं वो 24 घंटे नीचे ही हैं, और जिनको ऊपर कमरे मिले हैं वो 24 घंटे ऊपर ही हैं। महाराज जी अपने कक्ष में आज भी लेटे हुए उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। ये हम बहुत देर से, आज सुबह से वहाँ बैठे ये देख रहे थे कि कुछ लोगों ने हमसे सुविधा की गुहार की। आवश्यकता है, शरीर के अनुसार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक सुविधाएं मिले, लेकिन उन सुविधाओं और असुविधाओं में उस मुख्य जगह पर आना भूल गए जहाँ पर आश्रम में घुसने के बाद सबसे पहले जिस कमरे में जाते थे। आज 2 दिन हो गए हैं, हमको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सबसे अंत में उस कमरे में जाए, इसलिए वहाँ पहुँचे। हम लोगों को भी धोखा होता है। वहाँ एक महाराज जी का चित्र है लेटा हुआ। अभी इसके पहले जब आए थे तो हम डर गए। पर्दा, हम जा रहे थे और पर्दा हिला और लेटा हुआ, तो हमको लगे कि महाराज जी लेटे हुए हैं। इस सुख का भी आनंद ले लीजिए ऊपर आके एक बार। ये तपस्या की जगह है। प्रयास हम लोग बहुत कर रहे हैं, जो हो सकता है उतना प्रयास कर रहे हैं कि आने वालों को असुविधा ना हो। फिर भी सुविधाएं अनंत हैं, सब उपलब्ध कराना संभव नहीं है। हम जब अपने घर में शादी ब्याह होता है तो ज़्यादा लोग आ जाते हैं, तो एक ही कमरे में ऊपर नीचे बिना बिस्तर बिना तकिया सो के भी शादी पूरी करके बधाई देते हैं। हम सभी भक्तों से ये अपेक्षा रखते हैं कि जो सेवादारी यहाँ लगे हैं वो सब सेवादारी आश्रम चलाने वाले हैं। उनके नाम एक एक आश्रम है महाराज जी की तरफ से जिसकी देखभाल वो करते हैं, और यहाँ पर आपके लिए वो झाड़ू पोछा लगा के, बिस्तर तकिया लगा के ये सुविधा दे रहे हैं कि आपको कष्ट ना हो। उसके बाद भी अगर कष्ट हो जा रहा है तो सब साधकों को, सब सेवकों को क्षमा करिएगा। कोई ऐसी भावना लेके नहीं जाइएगा कि यहाँ तो हमको सुविधा नहीं मिल पाई है तो हम अगली बार नहीं आएंगे। अगर इस बार सुविधा नहीं मिल पाई है, इस बार अगर तखत मिली है और अटैच कमरा नहीं मिला है, तो हम इस तैयारी से जाएं, इतना आनंद लेके और इतना चार्ज होके जाएं कि ये संकल्प लेके जाएं कि प्रभु इतना स्वस्थ करना कि अगली बार भूमि पर सोएंगे हम तखत। इस तीर्थ पे आने, इस बार जमीन पे सो रहे हैं कि अगली बार तखत पे भी सोने लायक नहीं रह गए, आने लायक भी नहीं रह गए। आप सब भाग्यशाली हैं। जिस हालत में भी इस दरबार में पहुंच गए हैं, बहुत सारे बेचारे नहीं आ पाए। हमारे पास वो भी फोन आए जिनके टिकट थे, लेकिन ऐसी कुछ घटनाएं घट गई कि वो नहीं आ पाए। और कुछ आने वाले ऐसे हैं कि अभी कल वो आएंगे केवल दर्शन करने। उनके परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग का देहांत हो गया है और वो 50 लोग आ रहे थे यहाँ इंदौर सावेर रोड से। 50 लोगों की टिकट थी जो यहाँ 25 सितंबर मनाने आ रहे थे। देहांत हो जाने के बाद भी उस बाबा का पोता
कल 5 लोगों को लेके यहाँ समाधि पर प्रणाम करने आ रहा है, उसकी निष्ठा धन्य है। हम तो यहाँ उपस्थित होकर भी नहीं कर पा रहे। आज उसने हमको फोन किया कि स्वामी जी क्या ऐसा होगा कि सूतक के कारण हमको घुसने नहीं दिया जाएगा। हमने कहा तुमने अपने बड़ों की सेवा की। जो बड़ों की सेवा करता है, जो माता पिता की सेवा करता है, उसको सूतक कभी नहीं लगता है। स्वामी विवेकानंद से एक व्यक्ति ने पूछा कि स्वामी जी एक हमारी दुविधा हो गई है, आप तो वेदांती हैं, ये बताइए मेरे पिताजी वृद्ध आश्रम में थे, उनका देहांत हो गया है, तो हमको सूतक कितने दिन का मानना पड़ा। आप इधर ध्यान रखें, नहीं तो बाहर चले, है ना। क्योंकि कोई विषय ऐसा होता है जो साल भर हमको रखना है। तो उन्होंने पूछा कि हमारे बाबा और हमारे पिताजी वृद्धाश्रम में थे, देहांत हो गया, तो सूतक कितने दिन का माने। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा तेरे को तो 7 जन्म का सूतक लग गया कि तेरा बाप वृद्धाश्रम में, तू 4 दिन 5 दिन क्यों पूछ रहा है। तेरा तो जन्मों जन्मों का सूतक लगा हुआ है। तुमने अपने पिता को वृद्धाश्रम में जो माता पिता की सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा पर चलते हैं, उनको सूतक नहीं लगता। और हमारे महाराज जी तो ऐसे ब्रह्मनिष्ठ थे कि जिस दिन मृत्यु होती है उसी दिन वो सूतक को मिटा देते हैं। हमारे महाराज जी ने किसी की तेरही बरही और ये सब कुछ, इसलिए ये बाहर की परंपरा है। आपका मोह मानने वाले से बना न रह जाए, इसको हटाने के लिए इतनी व्यवस्था है। जिसका मोह उसमें है ही नहीं है, उसको ये करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो बच्चे जबकि अभी उनके यहाँ बैठक और ये सब है, उसको छोड़ के भी वो यहाँ पर महाराज जी की समाधि पर प्रणाम करने आ रहे हैं। अगर वो अपनी इस विषम परिस्थिति में ऐसा निर्णय ले सकते हैं, तो हम लोग तो उनसे बहुत अच्छी अवस्था में है। और हमको महाराज जी ने इतनी बड़ी छत, इतना सुंदर स्थान, इतना जगा हुआ स्थान दे रखा है, तो हम कभी प्रयास पूरा किया जा रहा है। अगर किसी की सेवा में कोई कमी रह जाए तो कोई उसको अपने हृदय में रखे नहीं, वो अपनी भड़ास हमारे ऊपर निकाल के जा सकता है। पूरी स्वतंत्रता है, क्योंकि भाई हमारा इतना अभ्यास नहीं है लोगों का कि अब उनको तकिया नहीं मिली, रात भर नींद नहीं आए, सवेरे गुस्सा है। जब तक किसी पर निकाले नहीं, गुस्सा निकाल लेंगे तो पित्त नहीं होगा, भरे रहेंगे तो पित्त की बीमारी पर खाना नहीं खा लेंगे, डबल हो जाएगा। इसलिए ये एक सुविधा हम आपको दे रहे हैं। जिसको असुविधा हो, गुस्सा आए और गुस्सा निकालने की इच्छा हो, तो हमारे ऊपर प्रेम से निकाल ले, हम उसका कुछ भी बुरा नहीं मानेंगे। और हम महाराज जी से प्रार्थना करेंगे कि अगली बार को वो असुविधा ना हो। हमारा ख्याल है कि हमारा इतना बोलना पर्याप्त है कि और बोले काफी। अगर काफी है तो तालियां बजा दें। अगर नहीं बजाते तो अभी 1 घंटा और बोलते, जब तक आप लोगों से तकिया बिस्तर वापस न ले तब तक समझाते। फिर कुछ लोग हमारे पास आते, स्वामी जी हमारा कमरा भी ले लीजिए, जो नए लोग आ रहे हैं उनको दे दीजिएगा। लेकिन सब महाराज जी के भक्त हैं, चालाक हैं, कहीं इतने में समझ लो जो मिला है उसी का सुख ले लो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान, संत ईश्वर प्रेम जी महाराज की।
माता कृष्णमयी जी की, भगवान भोलानाथ जी महाराज की। Kasko? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
बोलिए सच्चिदानंद भगवान